हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है जेठानी और देवरानी। दीपा और नीता दोनों जेठानी और देवरानी। दीपा नौकरी करती थी और नीता घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था, सास ससुर दोनों के 2 बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार था। कई सालों बाद दोनों की बुआ अपने भाई के पास रहने के लिए आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। नीता ने सबका नाश्ता टिफिन बनाया जिसे दीपा ने सबको परोसा। टिफिन पैक किया और ऑफिस चली गई। नीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और अपनी सास और बुआ जी के पास बैठ गई। बुआ जी से रहा नहीं गया, बोली, छोटी बहू तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी जैसे उसी ने बनाया हो। नीता और सास ने एक दूसरे को देखा। नीता बोली, नहीं बुआ जी ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ जी बोली, तू भोली है पर मैं सब कुछ समझती हूँ। नीता से अब रहा नहीं गया और बोली, बुआ जी आपको दीपा दीदी का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। मुझे डांट कर पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफिन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा हो चुका होता। मैं खाली खाती ही नहीं। दीदी सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है तो मम्मी जी को पूजा करने में अच्छा लगता है। मैं तो नहाकर आते ही रसोई में घुस आती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियां भी लेकर आती है क्योंकि आपके भतीजे को रात लेट हो जाती है, तब ताजी सब्जियां नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस में काम करके आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद भी करती है। वो मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन की तरह है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को दीपा सब्जी की थैली नीता को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखिका की किताब है, निकाल लेना। नीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। नीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने दीपा को आवाज दी, बड़ी बहू यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे व्यर्थ खर्च करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। दीपा मुस्कुराई, बोली, आराम? नीता को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है बुआ जी। सुबह से बेचारी लगी रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद होती है। 4 बच्चों का टिफिन सब बनाती है वो। सुबह की चाय पीने का भी सूद नहीं रहता उसे। दोपहर को जब बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही देखती है। वो है इसीलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की कोई चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरा प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई, कब लानी है, उसे सब पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रखती है। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है बुआ जी। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का शौक है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा। बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। दीपा वहां से उठकर चली गई। ये सारी बात सास पूजा करते हुए सुन रही थी। बुआ जी के पास आकर बोली, जीजी ये दोनों देवरानी जेठानी सगी बहन जैसी है और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की ये मजबूत नींव है। ये दोनों जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ाना चाहिए, पर मजाल है दोनों ने सामने वाले की बोलती बंद ना की हो। और सास मुस्कुरा दी। बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। घर को स्वर्ग बनाने के लिए आवश्यक है आपस में प्यार, प्रेम और स्नेह, आत्मीयता, एक दूसरे को समझने की भावना, कर्तव्य परायणता। ये सब आत्मा गुणों से घर का गुलदस्ता सजा रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे घर को नरक बना दे। दोस्तों आज की ये कहानी जेठानी और देवरानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।